हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 14 क्लास 11th की बुक चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और चैप्टर 14 है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। मतलब जो समुद्र का पानी होता है उसमें कितने टाइप्स का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आराम से समझेंगे, विद पिक्स सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, आज हम इंट्रोडक्शन ही लेने वाले हैं इसका। ओशियन वाटर में जो मूवमेंट होता है जनरली दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आपको पता ही होगा, ऐसे करके जो मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल, और ऐसे करके जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें आते हैं ओशन करंट्स और वेव्स। वेव्स एंड करंट्स जो होती हैं वो एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का। दूसरा है वर्टिकल मूवमेंट, टाइड्स। इसमें क्या आती हैं, टाइड्स आती हैं, टाइड्स अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, ये एग्जांपल है आपका वर्टिकल मूवमेंट्स का, ठीक है। इन तीनों को हम डिटेल में कवर करेंगे, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट, सारी चीज़ें एक एक करके हम कवर करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब ऐसे मूवमेंट, और वर्टिकल मूवमेंट का मतलब ऐसे जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, वो होता है वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आता है, ओशन करंट्स आती है और वेव्स एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का। जबकि वर्टिकल मूवमेंट्स में क्या आता है, टाइड्स, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अपवेलिंग डाउनवेलिंग का मतलब मैं यहीं पे समझा देता हूँ, अप और डाउन ऐसा समझ लो, ठीक है। अप मतलब ऊपर जाना और डाउन मतलब नीचे आना। अपवेलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो समुद्र में नीचे की तरफ जो कोल्ड वाटर होता है उसका ऊपर आना, ये तो हो गया अपवेलिंग। और ऊपर के पानी का नीचे जाना वो क्या हो जाएगा, डाउनवेलिंग। बस इतना समझ लो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम बाद में समझ लेंगे। और ये चीज़ आपको पता ही होगी कि हमारी पृथ्वी पर दो चीज़ हैं, एक तरफ तो पानी पानी है और एक तरफ आपको लैंड मास देखने को मिलेगा, ज़मीन देखने को मिलेगी। तो जो लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट्स के रूप में और पानी है वो ओशंस के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, जिसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ पे आता है, एशिया में। और ये जो लैंड मास वाला पार्ट है ना, ये पृथ्वी पर 30% है। कितना परसेंट है, हमारे पृथ्वी पर 30% पार्ट पर क्या पाया जाता है, लैंड मास पाया जाता है। बाकी ओशियंस की बात करें तो सबसे बड़ा अपना जैसे पैसिफिक ओशियन है, फिर आपका यहाँ पे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे सदर्न ओशन है। तो ये ओशन हो गया। तो ये पानी वाला पार्ट है ना पृथ्वी पर, ये कितना परसेंट है, लगभग 70% अर्थ पर क्या है, पानी ही पानी है। क्या है, पानी पानी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, दोबारा से सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो कई बार रिवीजन कर चुके हो आप इन लोग, ठीक है ना। तो पानी कितना है, 70%, और लैंड कितनी है, 30% लैंड मास है, ठीक है। अच्छा, द ओशन वाटर इज डायनेमिक। ओशन वाटर जो होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कभी भी स्थिर नहीं रहता, लगातार मोशन में रहता है। किस में रहता है, लगातार मोशन में रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। खासकर ओशन के पानी, कभी भी आप समुद्र के किनारे जाओ तो आप देखना लहरें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और बड़ा मनमोहक, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो ओशन वाटर कभी भी कैसा नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा कैसा रहता है, मोशन में रहता है। किस में रहता है, मोशन में रहता है, ठीक है। Its physical characteristics like temperature, salinity, density and external forces like sun, moon and winds influence the movement of ocean water। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ओशियन वाटर को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक तो आते हैं इसमें फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर की वजह से ओशियन वाटर अफेक्ट होता है। सैलिनिटी, जो सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है उसकी वजह से। डेंसिटी की वजह से अफेक्ट होता है। कुछ बाहरी फोर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं, जैसे सन, मून, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा जो टाइड्स आती हैं वो इन्हीं की वजह से आती हैं, अर्थ, मून, सन, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। विंड्स जो होती हैं ये ओशियन मूवमेंट के ओशियन मूवमेंट का जो ओशियन वाटर का जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करती हैं। तो क्या क्या चीज़ ओशियन वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट कर रही है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में तो 3 चीज़ आप ध्यान रखना, टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपको याद रखना है सन, मून, विंड, ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ओशन वाटर में जनरली 2 प्रकार की मोशन देखने को मिलती है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरी होती है वर्टिकल मोशन। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। ओशन करंट किसका एग्जांपल है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन का एग्जांपल है। और हॉरिजॉन्टल मोशन में आपकी आती हैं ओशन करंट्स और वेव्स। ये किसका एग्जाम्पल है, ओशन करंट्स एंड वेव्स का एग्जाम्पल। ये जो ओशन करंट्स और वेव्स हैं ये आती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल करंट्स में।
अरे यार ओशियन करंट्स में आती हैं, सॉरी, ठीक है ना। टाइड्स, टाइड्स आपको बताया था मैंने किसका एग्जांपल है, वर्टिकल मोशन का, ठीक है। तो दो प्रकार की मोशन हमने देखी, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरी वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इसमें ओशन करंट्स और वेव्स, वर्टिकल मोशन इसमें आ जाती हैं टाइड्स, ठीक है ना। ओशियन करंट जो होती हैं, ओशियन, ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब आप देखोगे ओशंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार एक पानी फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वाटर फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट्स बोलते हैं। और ये दोनों प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं हॉट ओशियन करंट और एक होती हैं कोल्ड ओशियन करंट, या वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। दो प्रकार की ओशियन करंट होती हैं, आगे चल के इनको देखेंगे। तो ओशियन करंट क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, बहुत सारा वाटर फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं ओशियन करंट्स। जबकि वेव्स क्या होती हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, किसका, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, किसका, वाटर का ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार पानी मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू ओशियन करंट। ध्यान देना, ओशियन करंट के थ्रू क्या होता है, पानी यहाँ से दूसरी जगह पे जाएगा, ऐसे करके दूसरी जगह पे जा सकता है। ओशियन करंट में पानी, जैसे मान लो कोल्ड ओशियन करंट है तो ये पानी को, कोल्ड वाटर को इधर लेके आ रही है सपोज, तो ये कोल्ड वाटर मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है यहाँ पर, है ना। जबकि वेव्स में पानी मूव नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव्स में पानी मूव नहीं करता, जबकि ट्रेन्स मूव करती हैं। ट्रेन्स मतलब ऐसे करके वेव ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है, ये मूव करती हैं, वाटर मूव नहीं करता, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशियन करंट्स में वाटर मूव करता है जबकि वेव्स में वाटर मूव नहीं करता, वेव ट्रेन मूव करती है ऐसे करके। आगे चल के जब वेव्स पढ़ेंगे तब इसको और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। वर्टिकल मोशन का मतलब क्या है, वर्टिकल मोशन का मतलब है ओशियन और सी के अंदर, ध्यान देना, वर्टिकल मोशन का मतलब है ओशियन हो या सी हो, अगर पानी ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो है ना, उसी को हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ओशियन और सी के अंदर हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, ओशन वाटर इज राइज अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस ए डे। ध्यान देना, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से हर दिन ओशन वाटर जो होता है 2 बार ऊपर नीचे जाता है। कैसे जाता है, ऊपर नीचे जाता है, ठीक है ना। अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, अपवेलिंग, ध्यान देना, कोल्ड वाटर का ऊपर की तरफ आना, अपवेलिंग, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस, सब सरफेस मतलब ओशन की सरफेस से नीचे कोल्ड वाटर का ऊपर आना क्या कहलाता है, अपवेलिंग। एंड द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर जब सिंक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन वेलिंग बोलते हैं ना। आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोशन, ये शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, अप वेलिंग और डाउन वेलिंग ये भी किस में आते हैं, वर्टिकल मोशन के अंदर ही आते हैं। कोल्ड वाटर का ऊपर आना सरफेस पर, अप वेलिंग, और सरफेस वाटर का नीचे जाना क्या कहलाता है, डाउन वेलिंग। नीचे मतलब सरफेस के नीचे, वो जो ओशियन की सरफेस है उसके नीचे चले जाना, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी चीज़ें हम एक एक करके कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम टाइड्स, ओशन करंट्स, इन सब चीज़ों को एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।